मोदी, सम्मान के योग नगर पालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल का अध्यक्ष मंडल, जनवादी महिला समिति हरियाणा प्रदेश महासचिव कामरेड उषा जी, कस्बा विक्रेता समिति नगर निगम शंकर कला जी, हमारे कार्यकारी जिला प्रधान साथी बसंत कुमार, मंच संचालन कर रहे साथी धर्मेंद्र, हमारी सभी महिला नेत्री, जुझारू साथियों, ये जो उषा जी ने बात बताई कि जब हम आंदोलन में होते हैं तो सरकारें ऐसे दाव फेंकती है जो हमारी एकता के लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन मैंने कल भी आपको बोलते हुए बताया था, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के जो नेता है और उनका जो इतिहास है, वो कुर्बानियों का इतिहास है। इसलिए अगर हरियाणा सरकार को यह मुगालता हो कि वो झूठे मुकदमे के आधार पर एक फर्जी कार्रवाई करके नगर पालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल को तोड़ सकता है, तो हम कहना चाहते हैं ये उनके मंशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। यहाँ पे व्यक्तियों के केवल नाम हैं, यहाँ पे आप किसी नाम के व्यक्ति को अपने साथ मिला सकते हो, लेकिन ये जो आंदोलन है, ये कोई व्यक्तियों के आधार पर नहीं चलता। यहाँ पर पेट की आग से इस आंदोलन को तेज किया जाता है और आग का एक स्वरूप है, उसको आप बांट करके अलग नहीं कर सकते। आग में एक ही तत्व मौजूद है और वो तत्व है, वो अंधेरे का नाश करती है, वो उजाले का रास्ता बनाती है। इसलिए नगर पालिका कर्मचारी संघ रूपी आग जो हमारे सीने में धड़कती है, इस अस्मिता को चुनौती दे करके मनोहर लाल खट्टर ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, ये चेतावनी देना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम उस जमाने में भी ट्रेड यूनियन आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, जब वो एक स्कूटर पर या गुड़गांव की सड़कों पर भी चक्कर काटते थे। हम जानते हैं उनकी
हम जानते हैं उनकी तानाशाही प्रवृत्ति को। हमने ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत में उनसे भी मुलाकात किए हैं, वो जानते हैं हमारे को। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज वो बेशक सत्ता में है, लेकिन वो इस देश की जांबाज बहादुर बहनों और भाइयों को जो ठेकेदारी प्रथा के रूप में गुलामी की बेड़ियां डालना चाहते हैं। हरियाणा का ट्रेड यूनियन आंदोलन इन बेड़ियों को काट डालेगा, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए ओएनएम का नाम लेकर 3840 कर्मचारियों को जो रास्ता उन्होंने दिखाना चाहा, भाई साथियों, ये सारे साथी वो हड़ताल में हैं, प्रेस के साथी आए हैं। आपकी आवाज को ये जो आवाज बुलाएंगे, इसलिए आप सभी साथी जो बाएं बाएं इधर उधर घूम रहे हो, कृपया करके पंडाल में आए। ये जो लोकतंत्र के प्रहरी चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को खान हासिल है, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद गहरे संकट से गुजर रहा है, वो आपके साथ हैं। इसलिए आप सभी साथी पंडाल में आए। तो मैं तो ये बात कह रहा था कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को चुनौती देकर अगर मोदी को ये भुगलता हो कि वो चैन से राज कर सकते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि अगर गुड़गांव में हड़ताल थी तो एक हफ्ता पहले मोदी जी बनारस गए थे। उत्तर प्रदेश में भी ठेकेदारी के खिलाफ लखनऊ की विधानसभा पे लखनऊ के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मोदी जी को उत्तर प्रदेश में एक ऐसे स्वागत से नवाजा जो उनको हमेशा याद रहेगा। काले झंडे दिखाए गए। हम कहना चाहते हैं कि ये जो ठेकेदारी का नाग है, इसकी पहचान हमें है। हम ये हड़ताल पर नहीं बैठे, हम हर रोज अपने काम पर आते हैं। हमने हड़ताल नहीं की। सरकार जो करना चाहती है कि कर्मचारी हड़ताल पर है, हम कहना चाहते हैं सरकार को, आप जो भी हमारी स्थिति थी, इस हड़ताल में आपने हमें धकेला है, आपने हमारे से काम छीना है, आपने हमारे संवैधानिक अधिकार पर हमला किया है। जो हमारा मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान के अंदर धारा 19 के अंतर्गत हमारा काम का मौलिक अधिकार है। तो देश की पार्लियामेंट ने
26 जनवरी 1949 को मंजूर किया। देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी संविधान के मूल्यों को कुचल रही है। हम इस हड़ताल को इस रूप में भी देख रहे हैं। हम काम पर आना चाहते हैं, आप हमें काम पर रखना नहीं चाहते। ये आपकी सरकार की जो कायराना हरकत है, इसके मुकाबले में हम हैं। हम गुड़गांव की जनता को भी कहना चाहते हैं कि जो गंदगी का ढेर लगा रखा है, ये सरकार ने जानबूझ करके किया है। सरकार कर्मचारियों के ठिकरा भोगना चाहती है। हम अपने काम पर आना चाहते हैं। जनता आकर हमारे साथ हमारी इस बात को समझे और देश की सरकार को ये पूछे कि स्वच्छता के नाम पे एक हफ्ता पहले गुड़गांव के अंदर जो प्रोग्राम किया गया, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च हुआ। 5 स्टार होटलों में स्वच्छता के नाम पर जो मीटिंग करते हो, वो जो रुपया ठेकेदारों की जेब के रास्ते सरकार के अंदर बैठे लोग कमा रहे हैं, उसको रोकने में सरकार क्या कर रही है, ये सवाल उभरता है 2 दिन पहले कार्रवाई से। ये जो करोड़ों रुपए का गबन सरकार उस पर पर्दा डालना चाहती है, इसलिए जनता हमारे साथ आए और इस घोटाले में वो पहल करे। हम इन घोटालों की पर्च खोलने के लिए तैयार हैं। हमें मालूम है हरियाणा का जो लोकल बॉडी मिनिस्टर है कमल गुप्ता, रिश्वत के रास्ते वाया नागपुर उसको मंत्री की कुर्सी मिली। अपने मंच के माध्यम से बोल रहे हैं, अगर सीआईडी नोट करती है तो हम कहना चाहते हैं करोड़ों रुपए के लेन देन से आप मंत्री बनाते हो और उन मंत्रियों को करोड़ों रुपए कमाने के लिए आप कमिश्नरों को फोर्सफुली ठेकेदारी प्रथा लागू करने की छूट देते हो। अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो हमें गिरफ्तार करो, और इस बात में दम है तो कमिश्नर को गिरफ्तार करो। हमें वापस काम पर लेना होगा। ये बात हम कहना चाहते हैं कि सरकार हर रोज जो हमारे साथ टकराव की नीति अपनाए हुए है, वो टकराव भी भ्रष्टाचार की जड़ें सींच रहा है। हमारे सामने गरीब के सामने खड़ा करके वो बनावटी झगड़ा पैदा करके हर रोज सफाई के नाम पर लाखों रुपए के बिल बनाए जा रहे हैं। कहीं कोई सफाई नहीं, फिर ये बिल कौन बना रहा है, ये बिल किसकी साइड पर बनाया जा रहा है, इन पे पड़ताल करने की जरूरत है। अन्यथा ये केवल 3840 कर्मचारी नहीं है, ये 3,80,000 कर्मचारियों का एक हिस्सा है। जो बात बोलते हुए मैंने बताया था, आज को कोई अलग नहीं कर सकता। वो थोड़ी हो सकती है, लेकिन जब फैलती है तो वो पूरे के पूरे एरिया को निगल सकती है। तो ये जो हड़ताल जो जबरदस्ती एक कमिश्नर की गलती से हरियाणा सरकार की सह से करवाने पे मजबूर हमें किया जा रहा है, ये हड़ताल पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की और अपना रुख कर रही है। कल ही जैसे ही पता लगा कि सरकार की बदमाशी के चलते आंदोलन को तोड़ने के लिए उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने पहल की। कल ही सब नेता आपके बीच में आए थे। ये संदेश है सरकार के लिए कि उन्होंने नगर पालिका कर्मचारी संघ पर जो हमला किया है वो पूरे प्रदेश की
मजदूर और कर्मचारी बिरादरी पर हमला हुआ है। इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रदेश के वर्ग ने कमर कस ली है। इसलिए सरकार कोई भी पैंतरा अगर अपनाना चाहती है वो अपनाए या सिरों के नाम बदलते हैं, लेकिन सिर कटवाने की परंपरा नहीं बदलती है। इसलिए ये लड़ाई हम ही जीतेंगे, ये विश्वास हमें है। बहुत लोग इस गलतफहमी में हैं कि मैं जाऊंगा, मैं मंत्री के पास जाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं इसके पास जाऊंगा, मेरा काम बढ़ेगा। हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, ऐसा कोई भी रास्ता वो सफलता की ओर नहीं जाता, क्योंकि जो पेट की आग है उस आग के सामने कोई भी रास्ता दूसरा नहीं हो सकता। वो केवल रोजी रोटी बचाने की लड़ाई में ईमानदारी से की गई कोशिश ही सफलता के रास्ते पर आगे लेकर जाए। तो भाई अभी भी हड़ताल से बाहर हैं, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे समाज के कुछ लोग आए थे यहाँ, हमें कोई गलतफहमी नहीं थी। हमने बोलते हुए उस दिन भी कहा था, उनके पूरा साल सड़कों में फोटो देखो, वो सारा साल किनके साथ फोटो खिंचवा कर सड़कों पे बैनर लगाते हैं। अगर वो बैनर हमारी रोजी रोटी छीनने वाले हाथों को सपोर्ट करते हैं तो वो हमारे नहीं हो सकते। ये बात आप सबको पहचान करके रखनी चाहिए। हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि हमारा भाई वो कमिश्नर हो सकता है, लेकिन इस लड़ाई के मैदान में वो हमारा साथ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसका रास्ता बदल चुका है। वो महज रोजी रोटी के लिए काम नहीं कर रहा है, वो सरकारों की जी हजूरी करके हमारी सिरों की गिनती करा करके अपने लिए राशन का बंदोबस्त करते हैं। हमें ये पहचान भी हो चुकी है। इसलिए मैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम इन हुक्मरानों के सारी तिकड़मों का मुंह तोड़ जवाब इस दरी पर देते हैं और देते रहेंगे कि आपकी होगी इस लड़ाई को आप भी जीतेंगे। इसी के साथ आप सबने मुझे सुना, आप अपने आसपास जो भी भाई बहन आया नहीं है उसको आप बुलाइएगा और ये जो ग्राउंड है इसमें 3840 की पहले गिनती कराइए। उसके साथ ही मैं पक्के कर्मचारियों को कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ कच्चे की लड़ाई नहीं है, ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है, आपसे शुरू की गई है। ये नगर निगम के रोल तक जाएगी और नगर निगम के रोल के बाद ये पक्कों तक भी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो सरकार देश में है ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है। ये आपके पैर धोकर आपकी जमीन छीनना चाहती है। आप इस गलतफहमी में ना रहें कि ये आपके पैर धोकर कोई पुण्य कमा रहे हैं। ये पापी लोग हैं, पापी लोगों का पुण्य से कोई रिश्ता नहीं होता। ये सदियों से गरीबों को छलावा करके उनकी जमीन हड़पते रहे हैं। उनकी आज भी नज़र हमारे रोजगार पर है। हमारे पैर धोने के साथ ही वो हमें 15,000 से 10,000 पर लेकर आए हैं। वो हमारे को 10,000 से भी कम पर करना चाहते हैं। आप कहेंगे कैसे? आप देखते होंगे इको ग्रीन नाम की कंपनी आई, उस इको ग्रीन कंपनी की गाड़ी में जो कूड़ा छांटते हैं उनसे ही पैसा लेते हैं वो कूड़ा गाड़ी वाले। ये है वो चीज़ जिसको हमने समझना होगा। इसलिए आपको जो बात बताई गई ये पैर धोने का मामला नहीं है, ये आपके रोजगार को छीनने का मामला है और आपसे ही कूड़ा बेचेंगे ये लोग। ये इतने जाहिल लोग हैं।
इसलिए भारतीय संविधान की अस्मिता के खिलाफ इस जंग को आप जीतेंगे, आप जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।